हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू लर्न श्योर। देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की जो नई वैकेंसी आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे इसको कंफ्यूज कर गए, देखो दो तरह की वैकेंसी थी। एक तो आपकी हरियाणा में वैकेंसी अभी पीछे आपने देखी थी सबोर्डिनेट कोर्ट के अंदर। इसके अलावा पंजाब के अंदर आई थी, वो भी सबोर्डिनेट कोर्ट के अंदर थी, और चंडीगढ़ के अंदर थी, वो भी सबोर्डिनेट। मतलब ये सारी जितनी वैकेंसी थी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए थी। क्या थी बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। अब जो वैकेंसी आई है आपकी हाई कोर्ट के लिए आई है, मतलब जो आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आप लोग हो। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? मैं डिफरेंस बताया था आपको। एक तो जैसे आपने जो फॉर्म भरे हरियाणा वाले, उसमें आप जैसे गुरुग्राम में लगते, कहाँ लगते हैं आप? गुरुग्राम में। लेकिन अब जो ये वैकेंसी है इसमें जब अलॉट हो गया आपको सीट, तो आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मतलब चंडीगढ़ में ही लगने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट की वैकेंसी है। पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की थी। तो पहला डिफरेंस ये रहा। और बाकी जो चीजें मैं सारी बताता हूँ जो जो काम किए। सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग डेट है 24 तारीख, कल से स्टार्ट हो गया, और 17 तारीख लास्ट, 17 मार्च को। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, नंबर ऑफ सीटें कितनी है बच्चों? तो नंबर ऑफ सीटें आपकी 109 जनरल की, SC ST की 14 है, एक्स सर्विसमैन की 20, और फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की 14। तो टोटल होगी 157 सीटें। सीटें काफ़ी सारी है, अच्छी खासी सीटें कहूँगा मैं इसको, इनफ सीटें हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको याद हो, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 132 सीटें थी। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इतनी ही कम सीटें आती हैं, तो उतनी सीटें इन्होंने निकाल दी यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। ठीक है बच्चों, सीटें आर वेरी गुड, सीट्स आर वेरी गुड। इसके अलावा बात करते हैं आप लोग की, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी कवर करता हूँ आप लोगों के लिए। बात की जाए एज की, एक बिल्कुल एज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें। जो एज है, हाईएस्ट एज है 30 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं जनरल के। लेकिन अगर आप SC ST और BC के हैं, लेकिन SC ST BC कहाँ के? पंजाब के होने चाहिए, हरियाणा के होने चाहिए, चंडीगढ़। अगर मान लो आप दिल्ली के हैं और आप SC स्टूडेंट है दिल्ली के, आपकी एज है 31, तो आप जाएंगे बच्चों इसके अंदर, इनएलिजिबल हो जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि देखो क्या मतलब है इसका, कि आपको रिजर्वेशन जब मिलेगी जब आप पंजाब हरियाणा और यूटी से, इसके अलावा नहीं मिलेगी आपको अदर स्टेट के। तो ध्यान रखना इसी को। ठीक है, 30 साल आपकी मांगी गई है। वही लिखा है SC ST को 3 साल की छूट है, और पर्सनल विद डिसेबिलिटी 10 साल की, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि अदर स्टेट के जो SC ST वाले हैं, अदर स्टेट के, अगर मान लो अदर स्टेट का कोई SC है, उसकी सीट एज उसकी 27 साल है, वो भी जनरल सीट से ही लड़ेगा उसको। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अदर स्टेट के SC ST जो है वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, ध्यान रखना इसको। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की, क्वालिफिकेशन वही है आपकी बैचलर जो आपकी मांगी जाती है, आर्ट कॉमर्स साइंस। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीटेक कर रखी हो आपने, इतना इनफ है। इसके बाद आपका वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि कंप्यूटर टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो 3 चीज़ें कर लो आज से। इंग्लिश पढ़नी फोकस स्टार्ट कर दीजिए, इसके अलावा टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में एक्सेल करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये 3 चीज़ें कर देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा इस वैकेंसी के अंदर। बाकी मैं साथ साथ चीज़ें लेके आता जाऊँगा। ठीक है, तो अभी बस ये बता रहे हैं कि आपका पहले टेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो कि हमें आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें बता रहा है वो। बात की जाए आपकी फीस की, फीस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो आपकी सीटें लगने वाली 750। मैं बताता हूँ यहीं पर, देखो टोटल ऑनलाइन फैसिलिटेशन जो चार्ज है वो सबका 500 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। लेकिन अगर आप SC ST और BC हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ से, तो आपकी 500 की जगह 250 लग रहा है, बस ये फ़र्क है। बाकी जो जनरल बच्चा है किसी भी स्टेट का, वो 1000 फीस रुपये देगा। और अदर स्टेट का है बेशक SC ST का, तो भी वो 1000 रुपये फीस देगा। लेकिन जो SC ST BC पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के, उनकी सीट उनकी फीस है 750 रुपये। ठीक है बच्चों, और एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की भी 750 रुपये फीस है। तो फीस हमारी दोनों बराबर हो गई। अगर इसके अलावा रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, अदर स्टेट के हैं तो आपको वो नहीं मिलने वाली जो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा बात करी जाए हमारी रेगुलर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, वही सब चीज़ें। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आप लोगों का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नई चीज़ आ गई है। नई चीज़ नहीं है, पहले भी ऐसा ही हुआ था, हाई कोर्ट में ऐसा ही होता है। तो 200 नंबर का आपका क्या है? आपका 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्लैरिकल एप्टीट्यूड भी आ रहा है बच्चों, जनरल इंटेलिजेंस आ रही, जनरल अवेयरनेस आ रही। तो नई चीज़ें आ रही है, 200 नंबर की होगी। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जाके उनका होगा आपका मेंस एग्जाम। मेंस में क्या होगा, मैं मेंस का बताता हूँ आपको। ठीक है, मेंस के बारे में बताता हूँ। बाकी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चे टियर 1 में होंगे उनका कितने नंबर लेंगे? 5 गुना लेंगे। जैसे मान लो आपको पता है 157 सीटें हैं, तो इसका 5 गुना ले जाएगा। ठीक है, लगभग 750 बच्चों को लेंगे। ठीक है, इसके अंदर 750 बच्चों को लेंगे, उसके बाद उनका मेंस कराएंगे। मेंस जिनका होगा उनमें जो क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद वाइस वर्सा, मतलब इंटरव्यू टाइप होगी चीज़ें आपकी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेवल अच्छा है क्योंकि आप दिल्ली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लग रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लग रहे, हाई कोर्ट में लग रहे हैं। ठीक है, इसका जो मेंस होगा ना बच्चों, मेंस में आपकी 150 की है कंपोजिशन,
50 की है जनरल नॉलेज, 50 की है प्रेसी और 50 की है हिंदी, तो टोटल 300 नंबर हो गए। इसमें से आपको 150 मतलब इसमें से लिखा है कि मिनिमम 40% मतलब 120 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन इससे क्वालीफाई होने के चांस है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कट ऑफ इनकी अलग लगेगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने 120 ले लिया तो आप क्वालीफाई कर गए, नहीं, ये कह रहे हैं कि मिनिमम इतने तो लेने हैं, कट ऑफ अलग डिसाइड होती है इनकी। और एक और चीज़ इन्होंने लिखी है कि हर सब्जेक्ट में 33% लेने हैं। अगर इसको मैं सब्जेक्ट मानूँ इंग्लिश, जीके, प्रेसी और हिंदी को, तो इन सब के अंदर 33% लेने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन ये गलत है, देखो, इंग्लिश कॉम्पोजिशन और प्रेसी राइटिंग एक इंग्लिश ही तो होती है, तो 150 और ये 50 200 का कर देते हैं। इन्होंने प्रेसी में भी 50 नंबर दे दिया कि इसमें भी आपको 33% लेने, मतलब इसमें आपको 17.5 मान मान के चलो आप, इतने नंबर आपको लेने सब में, और 150 में यहाँ 33% निकालना, इतने परसेंट आपको लेने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है? ये चीज़ होगी। इसके अलावा बात की जाए आप लोगों की टाइपिंग, बिल्कुल टाइपिंग कोड के बिना हो ही नहीं सकती टाइपिंग में, तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी, चाहे आपका कंप्यूटर का टेस्ट हो, चाहे आपका टाइपिंग का, उसमें 10% की मैक्सिमम इन्होंने अलाउ कर रखी है एरर, ठीक है, मिस्टेक। उसके बाद जो आपका वाइस वर्सा होगा टेस्ट, वो होगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है बच्चों? तो टोटल काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, देखेंगे इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें हमें और काम की है। फिज़िकली हैंडीकैप्ड का हो गया और ये सब हो गया। नॉर्मलाइज़ेशन बताया जा रहा है, नॉर्मलाइज़ेशन को हम पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी आज का हमारे मेन कंसर्न है कि वैकेंसी आ गई है, तैयारी कर लीजिए आप लोगों की। एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या रखी गई है? एग्ज़ाम की डेट रखी गई है बच्चों मई-जून 2023, अभी चल रहा है फ़ैब, आज है 25 फ़ैब, तो आप ये मान के चलो फ़ैब तो गया, मार्च और अप्रैल 2 महीने हैं, मई में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई-जून मत देखना, जून पे मत चले जाना, मई में ही हो जाएगा आपका। मार्च और अप्रैल 2 महीने आपके पास, क्या करना है आपको? टाइपिंग डेली करनी है, इंग्लिश और जीके पढ़नी है, ठीक है? मैथ्स, रीज़निंग स्किप कर देंगे तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। टाइपिंग, इंग्लिश, जीके, इसके अलावा बात कर मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है मैथ, रीज़निंग, वो इनफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन-रात मैथ में एसएससी की तरह लगे, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको स्कोर अलग चीज़ें देंगी। टाइपिंग हो गया, इंग्लिश, जीके हो गया, इसके अलावा आपको टाइपिंग, इंग्लिश, जीके, अ, ये 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एक्सेल, एक्सेल ज़रूर सीखिए आप लोग। मैं तो कहूँगा आप लोग कोचिंग ले लीजिए एक्सेल की, अगर आपको ये वैकेंसी लेनी है तो। हर चीज़ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मिलती है आपको, हर चीज़ यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। एग्ज़ाम में भी लेवल चीज़ें ज़्यादा मिल गई है, सैलरी-वैलरी सब कुछ ज़्यादा मिलेगा, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना वैकेंसी आ गई, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई, ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, तैयारी कीजिए, कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।